पाकिस्तान आज तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच जिम्बाब्वे से 99 रनों से जीतकर 2-1 से ये सीरीज़ अपने नाम कर गया है। ये हरगिज़ ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के बारे में ये ज़रूर कहा जा रहा था कि जिम्बाब्वे जाएगा 6 के 6 मैचेस जीत कर आएगा, यानी 3 ODI 3 T20। ऐसा नहीं था, उसमें ये ज़रूर था कि जिम्बाब्वे जो वो सरप्राइज़ कर देगी। सरप्राइज़ तो नहीं कहा जा सकता, अपने होम कंडीशन को जिस तरीके की जिम्बाब्वे परफॉर्मेंस दिखाती है वो तो सबके सामने है। इंडिया के सामने भी यही हुआ था कि T20 के अंदर पहला T20 मैच जो है वो जिम्बाब्वे जीता था इंडिया के सामने भी, उसके बाद फिर इंडिया लगातार सारे मैचेस जीता। मगर आज असल जो बात यह है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए ये एक टेस्टिंग सीरीज़ थी, जिसमें ODI के लिए हालांकि कामरान गुलाम को ODI जो जिस तरीके से चैम्पियंस कप की जो बुनियाद पर क्या अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, उसकी बुनियाद पर उसको जो है ODI टीम में शामिल किया और उसकी ज़बरदस्त सेंचुरी की बदौलत उसने दूसरे अपने वनडे इंटरनेशनल मैच के अंदर अपनी पहली डेब्यू सेंचुरी कर ली। उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा। इसके अलावा इस टूर्नामेंट के अंदर के सीरीज़ के अंदर देखा जाए तो यंग टैलेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का खुद मुजाहरा करेंगे। जैसे पाकिस्तान देखें वीकनेस हमारी कहाँ पर है, ये आपको खुद अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अगर ओपनिंग पेयर अगर चल रहा है तो मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, और अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा तो पूरी टीम जो वो कोलैप्स हो रही है और मैचेस हार रहे हैं। हालांकि पहला वनडे मैच जो जिम्बाब्वे के सामने देख लें कि जिस तरीके से ओपनर जो है वो कोलैप्स हुए, बैटिंग लाइनअप जो है वो यके बाद दीगरे जो विकेटें गिरना शुरू हो गई और 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 58 रनों के ऊपर। मगर मेरा कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान के लिए अगर नया टैलेंट अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है तो नए खिलाड़ियों को भी चाहिए कि वो इस जो अच्छी अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से अवेल करें। आमिर जमाल ने जिस तरीके से आज 2 विकेटों का जो है वो इजाफा किया अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और इसके अलावा आज जिस तरीके से अबरार अहमद ने भी अपनी विकेटों का इजाफा किया इंटरनेशनल विकेटों में, और इसके अलावा जो ये जो सीरीज़ थी जिसके अंदर फैसल अकरम हो गए वो बड़ी अहमियत का हामिल थी। तैयब ताहिर के लिए ये बड़ी अहम सीरीज़ थी। मैंने देखा है कि आज तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच जो इरफान खान नियाजी को मौका मिला था, मगर उन्होंने ज़ाहिर सी बात है कम ओवर्स थे, मगर आज के मैच का जो 304 रन का जो टारगेट था वो जिम्बाब्वे सही चेज़ नहीं कर पाया। मगर पाकिस्तान ने अच्छी स्ट्रेटजी की, टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो आखिर के जो 5 ओवर में जो कम से कम 60 और 65 रन का जो इजाफा किया वो पाकिस्तान का आज मैच जो वो टर्निंग पॉइंट था। हालांकि अगर ये 240-250 रन पड़ते तो आज का मैच भी पाकिस्तान हार सकता था। मगर कहने का मकसद ये कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट को थोड़ा सा समझना चाहिए। ये माजी हो गया कि आखिरी के जो 10 ओवर हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेल के 100 रन 125 रन का हम इजाफा करते हैं। हमें कम से कम 30 और 35 ओवर के अंदर हमें 200 सवा 200 240 रन तक हमें पहुंचना पड़ेगा। डेफिनेटली माना जा सकता है कि विकेट के मुताबिक जो विकेट का बिहेवियर है, जो रवैया उसके मुताबिक बैटिंग स्ट्रेटजी होती है, मगर अटैकिंग अप्रोच के साथ किया जा सकता है। मिडिल ऑर्डर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले। जैसे माजी में पाकिस्तान की टीम के अंदर हमेशा से इंजमाम उल हक हो गया, यूनुस खान हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, ये एक बैकबोन हुआ करते थे। फिर इसके बाद अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, शाहिद आफरीदी, ये सारे आते थे। वसीम अकरम तक बैटिंग करते थे, मोइन खान बैटिंग कर लेते थे, शोएब अख्तर बैटिंग कर लेते थे। तो हमें जो है वो पूरी टीम का जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है हमें इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा और गेम प्लान की ज़रूरत है। आज ये सीरीज़ जीत चुके हैं, अब ये जो तीसरा 3 T20 मैचेस की जो सीरीज़ अगली जो शुरू होने जा रही है जिम्बाब्वे के खिलाफ, इसके बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखने के काबिल होगी कि अगर ये सीरीज़ सक्सेसफुल जाती है तो ये जीत का तसलसल बरकरार रखना ये सबसे अहम जो है वो जो किरदार होगा पाकिस्तानी नए यंग टैलेंट को। यकीनन इसमें पाकिस्तान के जो दीगर जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे साउथ अफ्रीकन टूर के अंदर। ये तो एक यंग प्लेयर के लिए एक आजमाइशी दौरा ज़रूर था, मगर मुश्किल दौरा है। मगर यंग टैलेंट को चाहिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं अच्छी बॉलिंग से। इस तरीके पाकिस्तान ने आज जिस तरीके से साइम अय्यूब की तरफ से जो स्पिन बॉलिंग करवाई गई ओपनिंग के अंदर, 2 स्पिनर चलवाए, सलमान अली आगा को चलवाया, यानी पाकिस्तान का जो ओपनिंग जो बॉलिंग पेयर है जो माजी में हमेशा से जो डोमिनेट करता था वो जो पेसर्स जो हैं वो नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्लान करने की ज़रूरत है कि पेसर्स को कब किस जगह पर इस्तेमाल किया जाए। जिम्बाब्वे की जो विकेट है वो यकीनन स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है, मगर फिर भी आप जिम्बाब्वियन बॉलर को देख लें, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले ODI में भी देख लें, इसके अलावा आज का जो वनडे इंटरनेशनल आखिरी जो मैच था उसके अंदर भी देख लें कि जिस तरीके से मुजर रब्बानी ने जो बॉलिंग करवाई थी और नगवारा ने जो बॉल करवाई वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को और बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा रीड करना है, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी है। हारिस रऊफ सही लाइन और लेंथ के साथ नहीं करवा पा रहा, उनकी कुटाई बहुत हो रही है। इसके अलावा आमिर जमाल ने कंट्रोल ओवर करवाया,
तो ये थोड़ा सा समझना है। अगला जो T20 मैच होगा यकीनन इसमें स्क्वाड थोड़ी सी डिफरेंट होगा, मगर बहुत सारे यंग टैलेंट के लिए आजमाइशी दौरा है। अगर आपको मौका मिला है तो उसको अवेल करें, इसलिए कि माजी में अगर आपको नहीं मिला था उस बात का शिकवा फिर आपको करने की कोई हरगिज़ फिर ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप इस मौके पर भी अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। बाकी ओवरऑल आगे अगर कोई सीरीज़ होगी, आगे कोई टूर्नामेंट होते हैं, आगे कोई स्कोर होता है, आगे कोई मैचेस होते हैं, उसके बारे में मैं आपसे फिर दोबारा मुलाकात करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।